गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का इतिहास का प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघुतरीय प्रश्न। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी प्यारे बच्चों 2026 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे वो चैनल से जुड़ जाइए। लगातार आपको पीडीएफ भी मिलेगा। हम अपना क्या करेंगे, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा और उसी पे हम आप लोग को पीडीएफ फ्री में बिल्कुल भेज देंगे। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता को बनाए रखती है। प्यारे बच्चों, हम लोग को 20 से 30 शब्दों में ही उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से लिखेगा, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मेजनी कौन था? हम लोग जानते हैं कि मेजनी क्या थे। तो एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। मेजनी ने ही सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना का निर्माण कर नवीन इटली के निर्माण में भाग लिया था। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग को इसी तरह से आंसर लिखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? अर्थात जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी? प्यारे बच्चों, तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, है ना। जर्मनी के एकीकरण में क्या थी? तो निम्नलिखित मतलब अलग अलग प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। पहला जो प्रमुख बाधाएं थे कि प्यारे बच्चों कि जर्मनी उस समय लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था और उनमें राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं थी। अर्थात सभी क्या थे? अलग अलग थे। इसको आप लोग 2 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इतना और दूसरा यहां से यहां तक, लेकिन एक पॉइंट में ही लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसी में कहता है प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है, कहता है कि दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुल था और उन सबों में भी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उनमें भी क्या है? राष्ट्र के प्रति कोई जागृति नहीं थी। इसी का प्यारे बच्चों चौथा और प्रमुख प्रश्न देखिएगा, मेटरनिक युग। कि मेटरनिक युग क्या है प्यारे बच्चों? तो इसको आप लोग को आंसर लिखना है प्यारे बच्चों कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के सन 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा गया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 1815 से 1845 के काल को क्या कहा गया है? मेटरनिक युग कहा गया। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। कौन? मेटरनिक। और क्रांति विरोधी विचार भावनाओं का समर्थक था। अर्थात वह लोकतांत्रिक भावना का समर्थक नहीं था। प्यारे बच्चों, तो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।